सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हमने पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो है ना पूरी सीरीज ही चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और ये जो हमारा क्वेश्चन सीरीज है ये पार्ट 4 है, राइट। हमने इससे पहले ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो आइए डिस्कस करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 तक जो है हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप। फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट वी बार इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। ओके, ये एक्चुअली डिफरेंस है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ओके, तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए ना आप। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। जो ये डेल्टा वी बार है वो क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस किसके बीच में है? फ्रीक्वेंसी के बीच में है, ठीक है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे ना डेल्टा वी लाइमन का रेशियो जो है इसके साथ निकालना है बाल्मर सीरीज के साथ, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्स और मिनिमम का मतलब समझते हैं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक आपने रीडबर्ग फार्मूला जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वी बार इक्वल टू क्या होता है? वी बार इज इक्वल टू 1/λ होता है ना। 1/λ इक्वल टू क्या होता है? आर एच, रीडबर्ग कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पे होता है आपका क्या होता है? n1 का स्क्वायर ना, माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे जेड स्क्वायर होता था, राइट। ओके, यही होता है आपका। तो इसी फ्रीक्वेंसी की बात करी गई है, ठीक है। वैसे फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ये, एक टाइप का ये वेव नंबर हो गया ना, ये पर सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये क्या है? वेव नंबर हो गया, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम मिनिमम आप समझिए, आप किसके लिए निकालना है आपको? आपको जो है निकालना है एक बारी लाइमन सीरीज के लिए, एक बार निकालना है आपको बामर सीरीज के लिए, राइट। तो चलिए निकालते हैं एक बारी। सबसे पहले ना हम लोग लाइमन सीरीज की बात करते हैं, राइट। लाइमन सीरीज की बात करते हैं स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो n1 होता है वो 1 होता है ना। ओके, n1 1 होता है और आपका n2 जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। ओके, जो भी कंडीशन हो आपका, ठीक है। वैसे n2 यहाँ पे 2 होता है, राइट। ओके, लेकिन वैसे हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब भी आपको मैक्सिमम निकालना हो ना, और मैक्सिमम जब भी आपको निकालना है, किसी भी सीरीज की मैं बात करूँ, जब भी आपको मैक्सिमम निकालने की बात करी जाए ना, तो वहाँ पे आप इनटू जो है आप हमेशा जो है इनफाइनाइट पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पे इनटू, ठीक है, तो ये वैल्यू ना पूरी क्या आ जाएगी? 1/इनफाइनाइट 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो वहाँ पे आपकी ये वाली जो पूरी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वाली, सॉरी वेव नंबर वाली, ठीक है, वो आपकी क्या आएगी? कम आएगी, राइट। अब यहाँ पे मिनिमम की अगर हम बात करें, तो मिनिमम के लिए ना आपको एन टू क्या रखना है? एन टू आपको ना मतलब जो भी लेवल होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n1 तो ऑलरेडी 1 हो गया है, तो n2 जो है आपको सिंपली 2 रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बारी भामर सीरीज का भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब वैसे ही अगर आप मैक्सिमम की अगर आप बात करो, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या रखना है? देखो, बामर के लिए आप ध्यान रखो, देखो लाइमन होता है, फिर बाल्मर होता है ना। लाइमन, बाल्मर, पार्शियल ब्रैकेट, है ना, पीपंट, है ना, ऐसे करके होता है आपका सीरीज, राइट। ओके, तो मैक्सिमम की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे n1 क्या होता है? n1 जो है आपका 2 होता है ना यहाँ पे, ठीक है। n1 जो है आपका यहाँ पे 2 होता है, ठीक। और n2 जो है आपका 3 होता है, लेकिन अभी यहाँ पे 3 तो आपको रखना पड़ेगा, वैसे मिनिमम के लिए आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? n2 की वैल्यू इनफाइनाइट आपको रखना पड़ेगा।
सॉरी, और मिनिमम के लिए तो बस आपको वही रखना है, इंटू के लिए आपकी जो भी है वो रखनी है, आपकी 3 रखनी है, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से ना हम पहले डेल्टा वी निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों के केस के लिए हमें डेल्टा वी यहाँ पे निकाल, तो पहले यहाँ पे डेल्टा वी निकालते हैं। तो डेल्टा वी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम है ना, तो बस डायरेक्ट आपको फार्मूला यहाँ पे पुट करना है आर एच। और ये ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, दोनों केस में 1 आएगी, तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फार्मूला यही आ जाएगा ना आपका, ठीक है। तो आर एच आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे बामर सीरीज़ के लिए निकालना हूँ तो एन वन की वैल्यू क्या है आपकी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो आप। और ये मैं मैक्सिमम के लिए निकालना हूँ तो यहाँ पे एन टू आप क्या रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर, राइट, और माइनस आर एच, ये तो आपका 2 ही रहेगा, और यहाँ पे आप क्या रखोगे 3। क्लियर है, ओके। एक बार पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, इधर। उसके बाद से आप यहाँ से आर एच यहाँ से कॉमन ले लेना, ठीक है। अच्छा कॉमन अभी रहने दो आप, अभी आप पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 1/4 हो गया ना, ओके। और ये कितना हो गया आपका आर एच, ये आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका 5r/, कितना आ जाएगा 5r/36 आ जाएगा ना, हाँ 36, ओके। फिर आप यहाँ से r कॉमन ले लेना, ठीक है, आर एच कॉमन निकाल देना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो ना आप, 36, दिस इज 9 माइनस 5, ओके। तो ये आपका आ गया 4 RH/36, ठीक है। ये आपका आ गया डेल्टा वी बार है, ठीक है। क्लियर है। वैसे यहाँ पे भी हमें वही चीज़ निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है, यहाँ पे एन वन की वैल्यू क्या है जी 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस मैक्सिमम के लिए निकालना है, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये 1/इनफाइनाइट होता है, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद माइनस जेड की वैल्यू ये 1 है ऑलरेडी, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है अगर मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ, है ना। ओके, यहाँ पे आर एच आ गया आपका, फिर ये 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन ये तो आपका आर एच आ गया ना, है ना, आर एच आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका सॉल्व करोगे आपका कितना आ गया 4 माइनस 1, तो दिस विल बी आर एच माइनस 3RH/4 है ना, ये आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा RH/4, राइट। अब देखो हमें क्या पूछा गया है, डेल्टा वी बार लाइमन डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बार बाल्मर के लिए, ओके। इनका रेशियो निकालना है लाइमन बाई बाल्मर के लिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो लाइमन के लिए आपने इधर सॉल्व किया है, RH/4 आ रहा है ना, RH/4 आप रखो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू आपको रखना है ना, ये बामर के लिए 4RH/36 है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना ऐसे करके, RH/4 ये ऊपर आ जाएगा ना, 36/4 RH है ना। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, ये कट जाएगा ऐसे करके, ये 9 हो जाएगा ना, है ना। कितना आ गया जी 9/4 आ जाएगा, है ना। तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये सी वाला हो जाएगा। क्लियर है ना। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, which one of the following statement are correct, the electronic configuration of chromium is argon 3d5 and 4s1, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, बिल्कुल ये करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 24 ना, 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो आर्गन 3d5 4s1 होता है, ठीक है। ये हाफ फील्ड होने की वजह से जो है यहाँ पे ये 4s2 नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन है ये।
ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है आपका। और चेक करते हैं यहाँ पे, द मैग्नेटिक, जस्ट अ सेकेंड, ये हाईलाइटर सही नहीं है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो देखो आप क्या करोगे आप, देखो हमारे पास ना चार टाइप की जो है हमारे पास नंबर है, ठीक है। चार टाइप की नंबर का क्या मतलब है, क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वांटम नंबर आप समझ रहे हो ना, क्वांटम नंबर ऐसे वाले नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस वड्रेस है ना सब कुछ रखते हैं अपने पास, राइट। जैसे सबसे पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिसिटी के अंदर बात करेंगे इसके, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड जो होता है आपका वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जिसकी बात ही इस क्वेश्चन के अंदर की गई है, ठीक है ना। और जो आपका फोर्थ है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वो सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सेल नंबर, ठीक है। इसको डिनोट कर सकते हो आप के एल एम एन, राइट। सेल तो यही होता है ना, ओके। और आजकल मॉडर्न टाइम में जो है आजकल एन इक्वल टू 1 2 3 ये भी है, ठीक है, इसे भी डिनोट करते हैं। अजूमथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो ये ना इसको एल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको रेंज सिंपली बताता हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रेंज समझाता हूँ, इसकी वैल्यू जो होती है ना 0 से n-1 होती है। n-1 का क्या मतलब है यहाँ पे, n-1 का ये मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी आपकी वैल्यू होगी इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उससे ना एक वैल्यू आपकी कम आएगी, ठीक है ना, क्लियर है, 0 से लेके उससे आपकी एक वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा आपका, जो भी आपकी एल की वैल्यू आएगी ना वो आपकी वैल्यू जो होगी -L से लेके +L तक होगी, ठीक है, क्लियर है। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू आपकी होती है, प्लस हाफ होती है या फिर आपकी माइनस हाफ होती है, ठीक है ना। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को यहाँ पे दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिनिंग कर रहा है ना, क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, राइट। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो ना हमने n की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी, 0 टू n-1, 2-1, मतलब क्या क्या वैल्यू आएगी आपकी, 0 आएगा और 1 आएगा केवल, है ना, ये l की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैसे ही अगर आप ml की बात करो ना तो ml का आपका कितना आएगा, अगर आपने यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, तो वैसे 0 का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अगर आपने 1 लिया, ठीक है, तो आपको -1 से +1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी क्या आ गई वैल्यू, -1 0 एंड +1। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है, क्या ये जो आपका एम है वो नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर सकता है, बिल्कुल ये भी नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है बिल्कुल, है ना। ठीक है, क्लियर है। थर्ड आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ये यही तो अबाउ प्रिंसिपल तो यही है ना, है कि नहीं, यही तो है ना अबाउ प्रिंसिपल, ओके। तो ए बी सी बिल्कुल सही है, अब आगे देखते हैं ए बी सी से कुछ हुआ, ए बी सी तो वैसे तो डी ही लग रहा है, ठीक है, डी ही ऑप्शन होगा आपका, वैसे आप डी भी एक बार पढ़ लो, ठीक है, वैसे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। डी में आपका दे रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर गिवन बाई n-2, तो नहीं, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो होगा वो n-1 होगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, अगर हम नोट्स की बात करें, ठीक है, ये डी वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नोट्स ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है रेडियल नोट्स, ठीक है ना, एक आपका होता है रेडियल नोड और एक होता है आपका एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड्स जो होता है ना आपका, उसका फार्मूला होता है n-l-1, राइट, क्लियर है। जो एंगुलर नोड होता है वो l के बराबर होता है, ठीक है। तो जो टोटल नोड होगा वो क्या आएगा, वो तो आपका रेडियल प्लस एंगुलर नोड के इक्वल ही आएगा ना। तो जोड़ देते हैं एक बारी, दोनों को प्लस करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया ना, कितना आ गया आपका n-1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, n-2 दे रखा है, तो डी वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है।
तो बस आपका ऑप्शन डी ही बच ही रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, बट मैं पूरे एक्सप्लेनेशन को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी पॉइंट हो सकता है डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ प्लेटिनम। ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी आपको दे रखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी आपको दे रखा है 78। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, ठीक है। तो ये भी ठीक ही था क्वेश्चन है। तो ना सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा आइडियल मैं बता देता हूँ आपको ना, यहाँ पे इनर्ट गैस की थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इनर्ट गैस के जो भी है एटॉमिक नंबर, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे हीलियम होता है, यही होता है ना, ठीक है, क्लियर है। ये 2 होता है ना, ये कितना होता है 10, ये आपका 18 होता है, राइट। ये आपका कितना होता है 36, एटॉमिक नंबर की बात करूँ मैं, ये 54 होता है, ये आपका 86 होता है, ये आपका 118 होता है, राइट। तो देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि वो किस ब्लॉक के अंदर है, राइट। क्योंकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे इनर्ट कन्फिग्रेशन का यूज़ करके लिखा गया कन्फिग्रेशन को, तो हमें मालूम चल जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 78 है, तो आप सोचो इस किस में आ रहा होगा, इसमें तो आ नहीं रहा होगा, है ना, इसमें आ नहीं रहा होगा, है ना, इसमें नहीं आ सकता, इसी में आ रहा होगा, है ना। तो जेनॉन वाला होगा, तो ये तो पहले ही कट गया ना, क्रिप्टॉन वाला, है ना, काट दो, एक ऑप्शन तो कटा ना इससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस के आपके एटॉमिक नंबर याद रखने से एक आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं तो देखो ये ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो ये पीरियड नंबर 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4th, ये आपका 5th, ये आपका 6th, ये आपका 7th, है ना, पीरियड नंबर है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो ये किस पीरियड में आ रहा होगा, ये प्लेटिनियम जो है आपका किस पीरियड का एलिमेंट है, बताओ आप। ये 5 तो ऐसे ऑलरेडी फुल हो रखा है ना, तो 6 में आ रहा होगा, है कि नहीं, 6 में आ रहा होगा, है ना, 6 में आ रहा होगा ना। तो बस, तो 6 में आ रहा होगा ना, तो 6 तो अपने पास होगा ही होगा, समझ में आ रही है बात ना। तो देखो इसके अंदर 6 तो नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये भी आप बिल्कुल आराम से काट सकते हो, ये भी नहीं होगा आपका। अच्छा, इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, 5d8 और आपका 6s2, ठीक है, और यहाँ पे d9 है और 6s1 है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ना डी, यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है आपका D9 वाला ही सही है, ठीक है। ये जो पीटी है ना, ये भी आपका क्या है, एक टाइप का एक्सेप्शनल केस ही है। अब ये एक्सेप्शनल कैसे हुआ, D8 और D9 में से अगर आप पढ़ोगे ना, तो D9 जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एलिमेंट ई बिलोंग टू पीरियड 4, ओके, और ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग कर रहा है, पीरियोडिक टेबल, ओके। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट एबव ई इन द ग्रुप इज, ओके। तो सबसे पहले तो हमें एलिमेंट ई का निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट ई है, वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप ये वाले एलिमेंट का पता लगाए, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि एलिमेंट ई के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट है ना उसका कन्फिग्रेशन बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, क्लियर है। तो सबसे पहले वो पता लगाते हैं। तो पहले ना ग्रुप नंबर 16 एक बार लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर 16 कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली, यही है ना ऑक्सीजन फैमिली, राइट, क्लियर है। तो अब देखो ये तो आपका पीरियड नंबर की बात करी गई ना, तो ये आपका मालूम है ना आपको, ये सेकंड पीरियड में आता है कि नहीं। तो ये किस में आ रहा होगा, थर्ड में आ रहा होगा, है ना, थर्ड में आ रहा होगा। ये किस में आ रहा होगा, फोर्थ में आ रहा होगा। तो जो यहाँ पे ई डैश की बात करी गई है वो आपको समझ में आ रहा है। जो ई डैश की बात करी गई है वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप नंबर 16 से। तो बस यही तो है आपका सेलेनियम है, ठीक है। अब सेलेनियम की अगर हम बात करें
तो सेलेनियम से जस्ट ऊपर कौन सा है? सल्फर है ना। तो बस सल्फर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फर का एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो कितना होता है इसका, कितना होता है जी, 8 होता है ना। 8 और प्लस 8 ये कितना होता है, 16 होता है इसका, राइट। ओके। और सेलेनियम का कितना होता है, सेलेनियम का खैर हमें कोई मतलब नहीं है सेलेनियम का, ठीक है। सेलेनियम का वैसे अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, इसमें 18 ऐड कर देना, ठीक है। 34 होता है इसका सेलेनियम का। लेकिन हमें तो जो ई डैश है उसके ऊपर वाले का चाहिए ना, इसका चाहिए हमें, है ना। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा जी बताओ। इसका कन्फिग्रेशन आपका यही आएगा ना। ऑक्सीजन का क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का होता है, अब मैं पूरा कन्फिग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, 2:2p4 होता है ना ऑक्सीजन का, है ना। क्लियर है। तो इसके नीचे आपका सल्फर है तो 3:3p4 हो जाएगा ना। क्लियर है ना। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे नियॉन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वैसे ही क्या आ जाएगा आपका, नियॉन के बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे नियॉन नहीं आएगा, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे हीलियम आएगा ना, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका नियॉन आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3:3p4, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपका कॉन्फ़िगरेशन से ही सवाल पूछा गया है, तो ये भी देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का ही सवाल पूछा गया है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी गई है, ठीक है, इनर की नहीं, ठीक है। जो स्टेबल है उनकी बात नहीं करी गई, आउटर की बात करी गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ की बात करता हूँ, ठीक है। Fe+2 की ऑप्शन ए चेक करते हैं पहले, ठीक है। Fe+2 है हमारे पास, और क्या है, कोबाल्ट प्लस है, ठीक है ना जी। तो देखो Fe+ की अगर मैं बात करूँ तो Fe आपका 26 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो क्या आ जाएगा इसका, 3D 6 4:2, है ना, यही आएगा ना। 18 से 24 2 26, है ना, ये Fe का हो गया, राइट। तो हमें तो Fe+2 की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो बाहर से ना। ये आपका आ गया आर्गन 3D6 आ गया, ठीक है, 3D6 आ गया। क्लियर है। वैसे आप कोबाल्ट का भी यहाँ पे आप निकालो। कोबाल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, कोबाल्ट का कितना होता है जी। कोबाल्ट का अगर मैं अच्छा चलो कोबाल्ट का पहले दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कोबाल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोबाल्ट का 27 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा जी, आर्गन 3D7 4s2, राइट। तो यहाँ पे ना हमें कोबाल्ट प्लस का चाहिए, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर से निकाल दो, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना। तो क्या बच गया यहाँ पे, 4s1 बचा ना ये। तो ये कन्फिग्रेशन सेम हो रहा है दोनों का, नहीं हो रहा है ना। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। अब चलो बी पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको चेक करना है, ठीक है। क्रोमियम प्लस है आपका और Mn+ है, ठीक है ना, Mn+। तो क्रोमियम आपका क्या है, 24 है, अभी अभी हमने निकाला भी था। कितना आ जाएगा आपका आर्गन, 3D5 4s1 होता है ना। लेकिन आपको क्रोमियम प्लस का निकालना है, क्या करोगे आप, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, है ना। क्या हो जाएगा जी अब कन्फिग्रेशन, आर्गन 3D5 ना। वैसे ही हम Mn का निकालेंगे, Mn की अगर आप बात करो ना तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे ना तो ये आएगा आर्गन 3D5 4s2। आपको Mn+2 का निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे यहाँ से भी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आर्गन 3D5 हो गया। क्लियर है। तो देखो आप यहाँ पे मैच कर रहा है ना दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बिल्कुल ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं अब। अगेन जो है आपका फिर से जो है ये किसका सवाल आ गया, फिर से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का आपको कि यहाँ पे ना वाई वैलेंट और ट्राई वैलेंट की बात की गई है ना। तो वाई वैलेंट आप समझ रहे हो ना, मतलब +2 की बात हो रही है ना, यूरोपियम की खाली नहीं निकालनी है,
चलो मैं एक बार लिख देता हूँ पहले, देखो यूरोपियम और ट्राईवेलेंट सीरियम की बात हो रही है। बाईवेलेंट यूरोपियम मतलब समझो आप यूरोपियम +2 की आपकी निकालने की बोली जा रही है, ठीक है, और सीरियम आपकी +3 की निकालने के लिए बोली जा रही है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है आपको, आप हेल्प ले सकते हो। सीरियम की 58 है ना, यूरोपियम की आपकी 63 है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो हम लिखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं ना काम की, पहले हम ना न्यूट्रल का ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यूरोपियम के अंदर से, है ना, इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो पहले हम यूरोपियम का लिखने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यूरोपियम का कितना है, 63 है ना। तो पहले तो जेनॉन आ जाएगा ना, जेनॉन पे आपका 54 हो जाता है ना, ठीक है। जेनॉन आ जाएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा, जेनॉन 4f7, और उसके बाद आपका आएगा 6s2, ठीक है। क्योंकि 54 और +7 कितना हुआ, 61, और 61 और 2 कितना हो गया आपका, 63 हो गया, ठीक है। तो हाँ ऐसे ही होगा, ये आपका यूरोपियम का हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें यूरोपियम +2 का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है, राइट। क्या करेंगे हम यहाँ से, ये क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। बाहर से ही वैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से तो कोई निकालने की कोई चांस ही नहीं, तो ये 4f7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4f7, बस इसी से आपका आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इसी से आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर तो देखो ना आप, ये आप देखो ऐसे निकालो, ये 4f7 6s2 दे रखा है, ये 4f2 दे रखा है, ये 4f4 देखा है, ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन फिर भी आप एक बार निकाल लो, सीरियम के आप एक बार निकाल लो, सीरियम का कितना दे रखा है, 58 है। तो जेनॉन हो गया, और ये तो 54 पे हो ही गया ना, 54 पे हो गया, ओके। और लेकिन ये बात है ना, ये 4f का एलिमेंट है, तो 4f के अंदर तो भरना ही पड़ेगा, और 4f का भी है, और साथ साथ में किसका एलिमेंट है, ये 6 पीरियड का भी है, तो 6h के अंदर भी भरना पड़ेगा आपको। तो 6h के अंदर 2 होता है, और यहाँ पे 5d के अंदर जो है आपका 1 होता है, 2 3 1 4, तो 4 हो गया, राइट। इसको आप बाहर लिख लेना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ माना जाएगा, है ना। भरते वैसे हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं। तो 4f1 और 5d1 आप लिखो, और आप फिर 6s2 लिखो, ठीक है। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, ये यहाँ से गायब कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियम +3 जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेनॉन 4f1 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, है ना। तो बस वही ऑप्शन, ये आपका ये वाला ऑप्शन है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 भी अगेन जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो आप कितना ज़्यादा आ रहा है, और एफ ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी जो है आपके एफ ब्लॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है यहाँ पे आप, गैडोलिनियम +3, Gd+3, आपका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे दे ही रखा है, एटॉमिक नंबर इज 64। तो इसका पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालें, ठीक है। Gd जो होता है आपका कितना है, 64 दे रखा है, तो 64 दे रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसका लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो जेनॉन हो गया, एंड 4f7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 54 है, 54 और 7, 61 आ गया ना, हाँ 61 आ गया आपका, ओके। और उसके बाद 4f के बाद 5d में भरना पड़ेगा ना, तो 61 आ गया आपका, 62 आप कर दो, है ना, 61, ठीक है, क्लियर है। अब ना हमें ना Gd+3 की बात करी गई ना यहाँ पे, Gd+3 की, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा ना बाहरी।
तो बाहरी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, एक यहाँ से निकाल दो, 2 आप यहाँ से निकाल दो। तो ये आपका जेनॉन आपका 4f7 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो आप एक बार ऑप्शन भी मैच कर लो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो 4f7 में तो 2 2 आ रहा है, ठीक है, तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का वैसे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो 4f है, तो ये हाफ फील्ड तो है ना, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है 7, राइट। तो ये अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n n+2। जो यहाँ पे n होता है वो क्या होता है, n जो है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 एंड 7+2 मतलब कितना हो गया जी, 63 ना। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो करीब करीब आपका आएगा कितना, 7 है ना, तो 7.9 आ जाएगा, ठीक है, करीब करीब आपका ये 7.9 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप कहोगे कि ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आप देखो, ट्रिक ये है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट और यहाँ पे आप लिख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक मिनट, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है आपका, ठीक है। तो देखो अगर 1 है ना तो सिंपली 1.7 होगा, ठीक है। 2 है तो आपका 2.7 होगा, राइट। अगर 3 है तो आपका 3.8, 4 है तो आपका 4.9, उसके बाद 5 है तो 5 का 5.9, 6 है तो आपका 6.9 और 7 है तो आपका 7.9। ये अप्रोक्स मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना आपको, यही आपका होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से आप याद कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं एक बार, करेक्ट आंसर कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है अगेन आपका मतलब फीलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। जो हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं ना अबाउ प्रिंसिपल से, है ना, तो उसी टॉपिक का ये लगभग क्वेश्चन आ रहा है सारा, ठीक है। देखो आप कैसे करोगे आप, जस्ट अ सेकंड। इन 6 पीरियड द ऑर्बिटल डेट आर फील्ड आर, 6 पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल आपके फील्ड हो जाते हैं। तो 6 पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये तो मतलब हम n+l रूल से सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर मैं 6 पीरियड की बात करूँ, 6 पीरियड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 6s फिल होना है कि नहीं, 6s फिल होना ही है, होना है। और उसके बाद देखो 6s तो सब में है, ऐसे तो कैटेगराइज अगर आप देखो तो 6s तो सब में है ना, 6s जो है आपका सब में है, तो इससे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है। उसके बाद ना n+l रूल लगाओ आप, ठीक है, n+l। n+l रूल आपका क्या है, वही है आपका n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l आपका क्या है, अजूमथल क्वांटम नंबर है। इसको जोड़ के निकालना होता है। जैसे देखो, जैसे 6s की अगर हम बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 6 है, l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे s ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होती है, राइट। तो कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, है ना। तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो रहेगा ना उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन फील होगा, राइट। तो जैसे देखो 6s हो गया आपका, उसके बाद आपका 4f के अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होता है, ठीक है ना। आप बाउ रूल आप पढ़ोगे ना तो उसमें बताया गया पूरा, ठीक है, डिटेल में। तो देखो अब 4 प्लस यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक बार मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एल की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3, है ना,
ऐसे करके। तो ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है, इस ऑर्बिटल को, ये पी को, ये डी को है ना, ये एफ को, है ना। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके 6 पीरियड में आपके आते हैं, क्लियर है ना। तो 6F हो गया आपका और 4F हो गया, क्लियर है। 5F नहीं आता, ठीक है, तो आप इसको काट सकते हो। देखो ये 5F दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे काट दो, इसको भी काट दो, इसके 5F इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों आपको ऑप्शन अभी लेके चलने पड़ेंगे। यहाँ पे 6F आ गया है ना। 6F की अगर आप बात करो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो। देखो एक मिनट, 6F की अगर आप बात करो ना, तो 6F की अगर आप निकालोगे ना N+L, कितनी आएगी आपकी, वो 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो गई इसकी, ठीक है ना। तो अगर आप 6 पीरियड में है ना, तो आप, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आप N+L जो है ना, आप 7 तक जा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। आप किसी की भी आप निकाल के देख लो, जैसे आप, मैं आपको 4F बता रहा हूँ, ठीक है, तो 4F की आप निकाल के देख लो, 7 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो आपका ये बी वाला होगा, ठीक है। आपको समझ में आया। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आप एक बार 5D का भी आप एक बार निकालो, यहाँ पे काफ़ी वो हो गया। आप एक बार 5D का एक बार आप निकालो। 5D का अगर आप निकालोगे N+L, तो कितना आएगा आपका, 5 + D के लिए कितना है जी, 2 है ना। कितना आ गया, देखो 7 आ गया, है ना। उसके बाद एक और ऑर्बिटल था हमारे पास, 6P था, है ना। इसके लिए अगर आप निकालोगे तो 6 + 1 आएगा, कितना आ गया, 7 आ गया ना। तो देख रहे हो आप, ये 7 से ना ज़्यादा नहीं आएगा 6 पीरियड में, समझ में आ रही है बात। वैसे ही अगर आप 5th पीरियड की बात करो ना, तो अगर आप 5th पीरियड अगर आप फिल कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन जरूरी तो नहीं है आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको 5th पीरियड में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, तो आप ना वहाँ पे क्या करोगे, सिंपल ट्रिक है कि N+L जो है ना, आप देखना, अगर 5th पीरियड की बात है, तो वहाँ पे N+L जो है मैक्सिमम आपका 6 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इससे कम तो आपका मतलब, आप तो 5 वाले तो फिल करोगे ही करोगे, ठीक है। 5th पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, पीरियड 5th की बात करो, यहाँ पे मतलब 5 वाला तो फिल होगा ही होगा। और N+L आपका जो है मैक्सिमम 6 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप रूल अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आ रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 13 ग्रुप का है, एलिमेंट ई नाम दिया गया उसका, 4:4p1 है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस डायगोनली टू एलिमेंट ई इज, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ई निकालना पड़ेगा, ठीक है, और ई के बिल्कुल जो डायगोनली होगा, ठीक है, उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं एक बारी, क्या दिक्कत है। तो ग्रुप नंबर 13 की बात कर, पहले ग्रुप नंबर 13 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में ही अपना क्या है, एलिमेंट ई है ना। पहले एलिमेंट ई तो निकाले, ठीक है। तो आपका लिख लेता हूँ एक बार एलिमेंट, ये आपका ग्रुप नंबर क्या है, 13 है ना, क्लियर है। उसके बाद ये ग्रुप नंबर 13 हो गया आपका, ठीक है। और इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप देखो ना, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आती है, ये अटामिक नंबर 5 होता है ना इसका। तो ये क्या होता है आपका, 1s2 2s2 2p1 होता है ना। तो अब सबकी निकालने की तो नीड नहीं है, इसकी क्या हो जाएगी, 3s2 3p1 है ना। वैसे ही इसकी क्या आ जाएगी, 4s2 4p1, राइट। ओके, क्लियर है। हाँ, 4:4p1 आ गया, ठीक है। वैसे ही आप सबका निकाल सकते हो। तो बोला गया तो जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा है, एलिमेंट आपका ये वाला है, ठीक है ना। इसी की तो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें। तो एलिमेंट कौन सा है आपका, गैलियम है ना, है ना, ये गैलियम है।
ठीक है, तो गैलियम गैलियम का ना डायगोनल में देखना है कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो हमें डायगोनली चलना है, तो हमें ग्रुप नंबर 14 भी बनाना पड़ेगा ना, फिर तभी तो हम जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखो, तो देखो डायगोनल में कौन है, बिल्कुल यही तो है ना डायगोनल एलिमेंट, है कि नहीं। तो एसएन आ गया ना डायगोनली, राइट। आपका डायगोनली क्या आ गया, आपका एशियन आ गया। आप एशियन का ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एशियन का अगर आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो। एशियन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा जी, एटॉमिक नंबर की वैसे नीड नहीं है। ठीक है, आप देखो ऐसे निकालो, इसकी कितनी आती है, इसकी तो मालूम ही होगी, 6 होती है ना इसकी। 1:2, 2:2, 2p2 आएगा ना इसका, 2p2 आ गया है ना। तो इसका क्या आएगा, 3:2, 3p3, है ना। इसकी कितनी आएगी, 4:2, 4p3, इसकी कितनी आएगी, 5:2, 5p3, है ना। तो 5:5p3 पहले आप देखो, ठीक है, ओके। इससे कुछ मिलता जुलता देखो आपको दिख रहा है, 5:5p3। एक मिनट, मैंने p3 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। p2 आएगा ना, ये 2 है ना, तो यहाँ पे भी तो 2 ही आएगा ना, राइट। तो बस इससे मिलता जुलता कुछ देखो पहले, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर हम आगे चलेंगे। ये तो नहीं होगा, ये 4:4p2 आ रहा है, 4:4p2 आ रहा है, 5 का अंदर आती भी नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा, और क्या आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन, ओके। बोला गया आपका कि एनर्जी जो है 2s ऑर्बिटल की सबसे लोवेस्ट किस में होगी। ठीक है, तो देखो आप, तो ये आपका पोटेशियम, एक मिनट, ये आपका पोटेशियम है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका सोडियम है, और ये आपका लिथियम है। तो देखो 2s की एनर्जी पूछी गई है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछी गई है। तो देखो हमें एक बात पता है ना, कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, जस्ट अ सेकेंड, एनर्जी क्या होता है जी बताओ, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मैंने पढ़ा है ना, ये ऐसे पढ़ा है ना आपने, 13.6 n² z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है ये, राइट। तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाता हूँ, ये n क्या है, शेल नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे n बढ़ाऊंगा, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, है ना, हो जाएगी कि नहीं। तो जो एनर्जी होगी आपकी, अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि जो आपका क्वांटम नंबर है वो कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा एक बारी। तो आओ चेक करते हैं। तो पोटेशियम का है, ओके, ऐसे निकाल लेते हैं एक बारी, जस्ट अ सेकेंड। ग्रुप तो आपको याद ही हो गया है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, वगैरह वगैरह, राइट। तो सबसे नीचे कौन है, ये है, राइट। इसका आपका 1s1 होता है, इसका क्या होगा, 2s1 होगा, है ना, इसका क्या होगा, 3s1 होगा, इसका क्या होगा आपका 4s1 होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है कि नहीं, एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है ना। तो एनर्जी जो है आपका सबसे जो कम आएगा वो किसका आएगा, पोटेशियम का आ जाएगा, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। जर्मेनियम का, ओके, जर्मेनियम का दे रखा है, ठीक है, पढ़ते हैं भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर आपका दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 32, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज अ एक्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विथ ml इक्वल टू 0, ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको पहले फिल करके लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब आप ये निकाल पाओगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो देखो जर्मेनियम की अगर हम बात करें, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसका फिल करके। तो देखो, देखो यहाँ पे जर्मेनियम, ये है जर्मेनियम, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अगर आप इसका लिखो तो 1:2, 2:2,
2p2 होता है ना, मतलब इसका क्या आना चाहिए आपका, इसका 3s2 और इसका 3p2 आएगा, इसका क्या आएगा 4s2 4p2 आएगा, है ना। तो लास्ट में आपका 4s2 4p2 आएगा। तो चलो बनाते हैं एक बारी, ठीक है। 32 है ना, तो एक बार लिखते हैं, ठीक है। पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 होता है ना, 4s2 3d10 होता है, ठीक है। तो 4s2 3d10 और 3d10 के बाद 4p आएगा ना, हाँ 4p आ जाएगा। 4p 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 20 और 10 30 30 और 2 32, राइट हो गया। तो एक बार सही से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बाहर बाहर वाले को बाहर और अंदर वाले को अंदर, इसको अंदर लिखो, ठीक है। इसको बाहर लिख दो, इसको ना यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ठीक है, क्लियर है ना। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका हो गया। अब बोला गया यहाँ पे एम एल की वैल्यू जो है ना, वो जस्ट सेकेंड, बोला गया है कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज एक्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विथ एम एल इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं आपके जो एम एल की वैल्यू जीरो भी होनी चाहिए और वो फुली फिल्ड भी होने चाहिए, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे आप करोगे। देखो एम एल इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है। एम एल इक्वल टू ज़ीरो में अगर मैं आपको बताऊं तो एस ऑर्बिटल के लिए जो है वो एम एल की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है, ठीक है ना। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो एक बार ज़रा आप ध्यान से देखिए, पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो देखो अब पी ऑर्बिटल में क्या होता है, आपकी तीन यहाँ पे ऑर्बिटल होती है ना, मतलब सॉरी पी और पी सबसेट होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल आपका तीन डब्बा है, राइट। तो ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है। तो आपकी एम एल वाली एक वैल्यू तो आपकी एक इसमें भी आ गई ना। अगर आप डी ऑर्बिटल भी वैसे ही देखोगे ना, डी ऑर्बिटल तो उसके अंदर भी आपकी वैल्यू आएगी। देखो एक दो, हाँ -2 -1 0 +1 एंड +2, ये हो गया। तो आपकी जीरो वाली वैल्यू तो इसमें भी आ रही है कि नहीं। मतलब एस में भी आ रहा है, पी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, राइट। समझ में आई बात। लेकिन हमें ना अब फील्ड की पूछी गई, देखो ये फील्ड है, इसमें आएगी एक वैल्यू, इसमें भी आएगी दो, यही फील्ड है 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 और ये भी तो फील्ड है ना 7। तो आपकी यहाँ पे टोटल आपकी जो एम एल की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलते हैं आगे, क्लियर है ना, आप समझ में आ गया ना आपको। फील्ड की ही देखनी है, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो देखो आप। A certain orbital has n equal to 4, ml equal to -3. The number of radial nodes in this orbital is okay. तो पहले नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला पहले लिख लें हम, ठीक है। पहले तो आपको वो आना चाहिए, नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n माइनस एल माइनस वन, है ना, n माइनस एल माइनस वन, राइट, n माइनस एल माइनस वन, राइट। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, वो तो है ही हमारे पास, है ना, वो तो है हमारे पास। हमें ना एल की वैल्यू भी चाहिए, ओके, एल की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, एल की वैल्यू यहाँ पे नीड है। तो निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो एन की वैल्यू होती है, ठीक है, तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा, 0 टू n-1 होता है। मतलब 0 टू कितना आ जाएगा, 4-1, 0 टू कितना आ जाएगा 3। मतलब 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बात समझ में आई। तो हम पता एग्जैक्ट कैसे लगाएंगे कि कौन सी इसमें से वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देखो ना, एम एल की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। और मैंने आपको समझाया है कि एम एल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा -l से लेके +l तक होती है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, -3। मतलब ये यहाँ पे इशारा कर रहा है कि आपकी एल की वैल्यू कितनी है, 3 रही होगी यहाँ से। तो यहाँ से आपकी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बस हो गया काम अपना। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालें, नंबर ऑफ रेडियल नोड
एन की वैल्यू कितनी आ गई है 4 एंड एल की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड दिस इज 1। कितना आ गया जी 4 माइनस 4 आ गया ना, ये तो 0 आ गया है ना। ठीक है, ये 0 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है ना। ये 0 आप यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 52 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 5 ml इक्वल टू +2 इज ओके। तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सारा पॉसिबल आपको बनाना पड़ेगा, तब आप निकाल पाओगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार बनाते हैं। तो देखो 4n इक्वल टू 5, ठीक, l की वैल्यू पहले निकालो। l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 1 2 3 और 4। पता है ना आपको कैसे मैंने निकाला है, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से n-1, ठीक है ना। तो n-1 क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करो आप, 4 आ गया है ना। 4 आ गया तो 0 से 4 तक आ जाएगी, क्लियर है। ओके, तो l की जो है ना ये सारी आपकी पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमें सबके लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि किसमें जो है ना ml की वैल्यू जो है +2 आ सकती है। तो देखो l इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप l इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ml आपका कितना आएगा 0 आएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं l इक्वल टू 1 लूँ, ठीक, तो यहाँ पे मैं ml क्या ले सकता हूँ, ml की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी -1 टू +1, है ना। मतलब कौन कौन सी वैल्यू आ गई -1 आ गई, 0 आ गई और +1 आ गई, क्लियर है। अगर मैं l इक्वल टू 2 रखूँ यहाँ पे तो ml की वैल्यू आपकी कौन कौन सी आएगी -2 से +2, राइट। कौन कौन सी वैल्यू आ गई आपकी -2 -1 0 +1 एंड +2, राइट। l इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ml की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -3 से +3 आ गई आपकी ना, क्लियर है। तो इसका भी आप निकालो -3 आ गया आपका, -2 आ गया है ना, -1 0 +1 +2 +3, क्लियर है। वैसे ही आप l इक्वल टू 4 के लिए भी निकाल लो, ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये भी क्वेश्चन। तो ml हम निकाल लेते हैं यहाँ पे भी। तो ml कितना आ गया आपका -4 से लेके +4 तक, ठीक है। इसका भी आपका कहाँ से है -4 आ गया -3 आ गया, ठीक है, -2 आ गया -1 आ गया 0 +1 +2 +3 एंड +4, राइट। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। देखो बोला गया है कि n इक्वल टू 5 है आपके पास और ml की वैल्यू कितनी है +2 है, ठीक है। तो +2 किस में आ रहा है निकालो। क्या इसमें +2 है, नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है फिर। या इसमें है, नहीं है, तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे है +2, एक हो गया आपका, एक मिल गया, एक ऑर्बिटल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 मिल गया, राइट। उसके बाद आपको एक यहाँ पे मिल रहा है 3 मिल गया। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन पूरा नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन तो पूरा है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन में ना एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ए बी एंड सी दे रखा है, ठीक, ए बी एंड सी। बी जो है आपका क्या है ए सी डी एंड ई दे रखा है। सी जो है आपका वो है आपका ए सी डी, ओनली ए सी एंड डी। और जो डी आपका ऑप्शन है वो है आपका ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गड़बड़ मैंने लिख दिया, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, बस मैं 1 मिनट में लिख देता हूँ। सॉरी, देखो आपके पास जो ऑप्शन 1 है ना वो दे रखा है ओनली ए, ठीक है। जो आपका बी है वो है आपका ओनली बी,
जो आपका सी था वो है आपका वनली सी, और जो आपका डी है ना वो आपका है बी एंड सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारा आपको दे रखा है। ठीक है, दो दो पेयर आपको दे रखा है। ठीक है, ओके। इसमें से पूछा ये गया है कि कौन सा जो पेयर है ना वो डी जनरेट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में लिखता हूँ, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल, इज और आर लगाया हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखो, डीजेनरेट का मतलब समझो पहले आप। डीजेनरेट की अगर हम बात करें तो डीजेनरेट मतलब द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, राइट। सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होनी चाहिए ना, बस यही है डीजेनरेसी का मतलब। अब सेम एनर्जी किसके पास हो सकती है? जो ऑर्बिटल ही बिल्कुल सेम सेम दिखे, है ना। तो चलो निकालते हैं एक बारी। सबसे पहले ना मैं ऑप्शन ए निकालता हूँ। ठीक है, ए की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। ठीक, तो देखो, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है, और एम एल की वैल्यू क्या है? 1 है, राइट। तो क्या बनेगा इससे? 3p बन गया ना, है ना। 3p बन गया, ओके। और यहाँ पे एम एस वगैरह भी दे रखा है, लेकिन खैर खास उससे आपका मतलब नहीं है, आपको खाली इससे भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर जो बी वाला है, ए के अंदर ही जो बी वाला है वो एन की इक्वल टू 3 है, एल इक्वल टू 2 है आपका, और एम एल इक्वल टू आपका 1 है, और एम एस इक्वल टू क्या है आपका? प्लस हाफ है, ओके। तो देखो, एल की वैल्यू 2 है, मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि एल इक्वल टू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना। तो इसके लिए एस, 0 पे एस ऑर्बिटल, ठीक है, 1 पे पी, एंड 2 पे डी, एंड 3 पे आपका एफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना, तो बताया था अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 3D बन जाएगा ना। तो क्या ये सेम है? ये तो सेम नहीं है। 3p और 3D की एनर्जी सेम होगी? बिल्कुल नहीं, गलत है, ये काट दो इसको। वैसे हम बी का भी चेक कर लेंगे, सी का भी चेक कर लेंगे। चलो निकाल देते हैं कोई। जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो आप कैसे होगा ये। आप यहाँ, आप यहीं पे निकालो ना, क्या दिक्कत है? कि इसका क्या बनेगा? 3D बनेगा ना। इसका क्या बना जी, बोलो। इसका भी आपका क्या बना? 3D बन गया। ठीक है, क्लियर है। आप एक बार इसका भी निकालो, इसका क्या बना? 4D बना, राइट, है ना। इसका क्या बना? 3D बना। तो आप देख लो, ये सी वाला भी गलत हो गया ना, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? केवल बी ना, केवल यही तो सही हो रहा है। तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका जेई मेंस 2022 में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जेई 2022 का क्वेश्चन है, फरवरी में पूछा गया था ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियल नोड कैसे निकालते हैं? अभी भी आपको बताया गया है, रेडियल नोड इक्वल टू क्या होता है? एन माइनस एल माइनस 1, राइट। और एंगुलर नोड आपका एल के ही इक्वल होता है। तो 4D के अंदर निकालना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4, है ना। तो 4 आप करो, और ये डी, डी मतलब आपका ये डी मतलब क्या होगा? एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है आपका। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एस। ये आपका पी, ये आपका क्या होता है? डी, है ना। ये आपका क्या होता है? एफ होता है। तो यहाँ पे डी मतलब 2 आ गया ना। 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया जी, बोलो। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। क्या हो गया? ये रेडियल नोड हो गया। रेडियल नोड आपका कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद आप एंगुलर नोड निकाल लो यहाँ पे। एंगुलर नोड भी यहाँ पे आप निकालो। एंगुलर नोड क्या करना है? बस एल की जो वैल्यू होगी वही आपकी होगी। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 2 थी ना। डी की मतलब 2 है, तो 1 एंड 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट है, 1 वाला। क्लियर है ना। तो ये तो क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 55।
जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, consider the following set of quantum number. Okay, the number of correct set of quantum number is, okay, मतलब आपको चार सेट दे रखा है, ए है, बी है आपके पास, सी है और डी है, ठीक है। मतलब करेक्ट कौन सा ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, मतलब फिर से वही रूल आ गया आपका, मैंने आपको बताया था ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, एन होता है, ठीक। उसके बाद आपका क्या होता है, एजिमुथल वाला है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एल होता है। इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है ना वो वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो जीरो से एन माइनस वन होता है, राइट। जो थर्ड की अगर हम बात करें वो मैग्नेटिक होता है, जिसको हम एम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आप एल से डिनोट करते हो, इसको आप एम एल से डिनोट करते हो, ऐसे करके। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक, ठीक है। और जो फोर्थ होता है आपका वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। उसमें तो दो ही वैल्यू होती है आपकी, एक प्लस हाफ होती है और एक माइनस हाफ होती है, राइट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एन एल एम से ही हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, बाकी हमें नीड ही नहीं है। तो ए ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी है, थ्री है, एल की वैल्यू आपकी कितनी है, थ्री आ गई। गलत हो गया ना ये, एन और एल की वैल्यू सेम हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर एन की वैल्यू थ्री है तो एल की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, जीरो से लेके टू तक, थ्री तो आ ही नहीं सकती ना। तो गलत हो गया, ये काट दो इसको, है ना। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे चलो, बी वाले ऑप्शन पे चलो। अगर एन की वैल्यू थ्री है, ठीक, तो एल की वैल्यू टू दे रखी है, ठीक है, हो सकता है ये तो। और एम की वैल्यू जो है आपकी, एम एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, माइनस टू है। तो बिल्कुल ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं आपको रुको चेक करके दिखाई देता हूँ, दूसरे सेकेंड। बाकी भी आप ऐसे चेक कर लो, देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है, एक मिनट। देखो ये भी गलत हो गया ना, ये टू टू दे रखा है ना, एन और एल की वैल्यू गलत हो गया, ऐसे ही ऐसे आप यहाँ पे चेक कर लो, है ना। ये आपकी कितनी दे रखी है, टू दे रखी है ना। तो देखो ये टू हो गया है ना, और एल की वैल्यू आपकी कितनी है, पी है ना। एल की वैल्यू आपकी वन है तो पी हो गई ना, तो और आपकी एम एल की वैल्यू कितनी है, प्लस वन है ना। तो ये तो खैर पॉसिबल होना चाहिए था, राइट। तो ओके 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 ओके, ठीक है, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल, हमें तो पूछा, हमें मल्टीपल चॉइस थोड़ी ना आंसर यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, दो में आ रहा है ना। तो नम करेक्ट सेट कितनी होगी आपकी, दो हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मुझे ये लगा था कि ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू नहीं है, ये एमएसक्यू टाइप हो गया ना, एक टाइप का, एक से ज़्यादा करेक्ट हो गया। उसके बाद से ये फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा वैसे, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं एक बारी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू वन टू थ्री। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन से ही स्टार्ट होता है, वन टू थ्री, है ना, ऐसे ऐसे पॉजिटिव ही होता है ये, ठीक है ना। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है ना, ये में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ए को यहाँ पे मार्क कर लो पहले। उसके बाद द अजूमथल क्वांटम नंबर एल फॉर गिवन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू एल इक्वल टू जीरो वन टू अप टू एन दे रखा है यहाँ पे, क्या होगा, अप टू एन होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो अजिमुथल क्वांटम नंबर होगा, इसका जो रेंज होता है वो एन माइनस वन तक होता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका एन है, ध्यान से देखिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका एन है, तो एजिमुथल में क्या आना चाहिए, यहाँ पे एन माइनस वन होना चाहिए, तब ये करेक्ट होता है, लेकिन एन माइनस वन तो है नहीं ना यहाँ पे। तो बी तो जो है आपका वो इनकरेक्ट है यहाँ पे, बी क्या है, वो इनकरेक्ट है।
हमसे यहाँ पे ना ये पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया था, है ना। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बी तो जिसके अंदर है ना वो काट दो, पहले काट दो उसको। अब हमें ये तीनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इनमें सी सी है, तो आप सी को नहीं भी चेक कर सकते हो, है ना। डी 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 भी है, डी को आप नहीं, डायरेक्ट आप ई को चेक कर लो। टाइम आपको कैसे बताना, आपको बचाने एग्जाम में मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहले ई वाला ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एल इक्वल टू 5 देयर विल बी अ टोटल 9 ऑर्बिटल विच, ओके, 9 यहाँ पे ना 9 ऑर्बिटल आपके बोले जा रहे हैं। तो एल इक्वल टू 5 की अगर हम बात करें तो एल इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एस पी डी एफ, है ना, जी एच ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 1 2 3 4 5, ओके, ये हो गया। तो देखो इसके अंदर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसके अंदर 3 होती है, इसके अंदर 5 होती है, इसके अंदर 7 होती है, ठीक है। इसके अंदर 9 होती है, राइट, इसके अंदर 11 होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है। तो ये यस 5 के लिए कितनी आ जाएंगी आपकी, 5 के लिए अगर आप देखोगे ना तो 11 आपकी ऑर्बिटल यहाँ पे आनी चाहिए थी, समझ में आई बात। अच्छा, इसका रूल अगर आप जानना चाहते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए, तो ये वाला रूल होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको निकालना है ना तो 2l+1 से अगर आप निकाल सकते हो। 12 की वैल्यू यहाँ पे 5 रखो, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ गया 11 ना। यहाँ पे तो 9 दे रखा है, मतलब क्या हुआ, ई वाला भी गलत हो गया, गलत हो गया। आपका कौन सा आंसर है, सी वाला ही होगा। आप सी वाला भी एक बार चेक ही कर लो और डी वाला, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट मालूम चल जाए क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml फॉर अ पर्टिकुलर एल एजेंथर क्वांटम नंबर हैज 2l+1 वैल्यू। अभी अभी आपको बता ही दिया गया है कि नहीं, इतनी वैल्यू पॉसिबल होती है। प्लस माइनस हाफ आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये भी आपको बता दी गई है कि स्पिन के लिए जो है आपकी दो ही पॉसिबिलिटी है ही, है ना। स्पिन के लिए आप क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओ या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, है ना। तो दो ही पॉसिबिलिटी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सी है।